उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसके 2 वचन से। और मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रिय ध्यान दीजिए, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जब परमेश्वर कह रहे हैं तो परमेश्वर पहले से क्या कर रहे हैं? मैं तुझे आशीष दूंगा। पिता सुन रहे हैं? प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे आशीषदायक पिता के रूप में बदलिए। अभी मेरा प्रश्न, आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष होने से क्या होगा? सुनिए, उस समय तक उसका नाम याकूब था। वो धनवान था, वो बहुत धन कमा लिया था। परमेश्वर बहुत से संतान देकर आशीष दिया। उसकी 12 संतान थी, कोई कमी नहीं थी। संपत्ति और धन को सबको कमाकर, पत्नियां थी, बच्चे थे, सब कुछ था। लेकिन उसे समझ में आया कि ये आशीष नहीं है। मेरे द्वारा कमाया गया धन संपत्ति या मेरी पत्नी, बच्चे, ये आशीष नहीं है। ऊपर से जो परमेश्वर देता है वही असली आशीर्वाद है। आज बहुत से लोग धन संपत्ति वाले हैं, धन दौलत वाले हैं, जिनके पास पत्नी बच्चे हैं, वे भी हैं, लेकिन उनके जीवन में खुशी नहीं है, उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में आनंद नहीं है। इसका कारण जानते हैं? परमेश्वर की आशीष उन पर नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, ध्यान दीजिए, उस दिन याकूब ने क्या चाहा जानते हैं? पिता पिता, तू मुझे आशीष दे, तेरी आशीष मेरे ऊपर रहना है, रहना है। हम सामान्यतः क्या सोचते हैं? जो हमने चाहा वो मकान या कार खरीद लेने से, जैसे हमने सोचा वैसी नौकरी मिलने से, या हमने जो चाहा उसे पाने से, हमने जो सोचा उसे हासिल करने से, हम सोचते हैं यही आशीष है। जिनके पास परमेश्वर नहीं है, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वे भी कार खरीद रहे हैं। जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वे भी मकान बना रहे हैं, उत्तम स्थान में पहुंच रहे हैं। आज मुझको और आपको क्या चाहिए जानते हैं? सांसारिक वाहन वस्तु से संबंधित आशीष हमें नहीं चाहिए। अनंत काल का परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर रहना है। यह है जो परमेश्वर चाहते हैं। इसे ही याकूब ने मांगा, प्रभु आप आशीष देंगे तभी मैं यहां से जाऊंगा। तब परमेश्वर ने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? याकूब पूरे मन से मान लिया, प्रभु मेरा नाम याकूब है। यही बात एक बार उनके पिता ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तब याकूब ने क्या कहा? मेरा नाम एसाव है। याकूब अपना नाम एसाव बताकर पिता को धोखा दिया। अभी परमेश्वर याकूब से पूछ रहे हैं, तुम्हारा नाम क्या है? समझ में आ गया याकूब को, परमेश्वर मेरा नाम पूछ रहे हैं। तो एक बार मैंने जो धोखा दिया उसे परमेश्वर देखा है। यस, एक बार याकूब ने अपने पिता को धोखा दिया, भाई को धोखा दिया। याकूब के नाम का अर्थ जानते हैं? धोखेबाज। प्रभु मेरा नाम याकूब है, मैं एक धोखेबाज हूं। जैसे ही उसने मैं धोखेबाज हूं, जैसे ही उसने मेरा जीवन पाप में जीवन है मान लिया, उस दिन परमेश्वर ने याकूब से कहा, याकूब अब से तुम्हारा नाम याकूब नहीं, अब से तुम्हारा नाम इज़राइल है। प्रियो, वही इज़राइल देश एक सामर्थी देश के रूप में जाना जाता है। मैं पूछता हूं, इज़राइल नाम कैसे आया जानते हैं आप? बताइए। उस रात याकूब परमेश्वर से मल युद्ध करके, प्रभु मुझे आशीष दो। उस रात जो आशीष याकूब के ऊपर आया, वो आशीष याकूब के साथ ही गया नहीं। प्रियो, पिता सुन रहे हैं, माता सुन रही हैं, जो आशीष उस रात याकूब को परमेश्वर उस रात दिया, वो याकूब के साथ ही लुप्त नहीं हुआ। आप जो संपत्ति कमा रहे हैं, आप जो धन कमा रहे हैं, यही नाश हो जाएगा।
लेकिन परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है तो वो आशीष आपके बच्चों के ऊपर और आने वाले पीढ़ी के ऊपर, पीढ़ी से पीढ़ी तक वो कंटिन्यू होगा। इसे ना भूलें। अब्राहम, अब से तुम्हारी पत्नी का नाम सारै नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे अब आशीष दूंगा। मैं उसे आशीष दूंगा, इसलिए वो बहुत सी जातियों के लिए मूल माता हो जाएगी। उसमें से मैं बहुत से राजाओं को मैं उठाने जा रहा हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का आशीष आज हर एक पिता के ऊपर, हर एक माँ के ऊपर, हर एक भाई के ऊपर, हर एक बहन के ऊपर, हर एक गृहिणी के ऊपर, हर एक पति के ऊपर होना है। प्रिय यीशु के हाथ में 5 रोटी 2 मछलियां दिए और सामने 15 से 20 हजार लोग थे। उन सबको भोजन की आवश्यकता थी, लेकिन उनके हाथ में केवल 5 रोटी और 2 मछलियां थी। लेकिन ध्यान दीजिए, उस दिन वे लोग भोजन करने के पश्चात 12 टोकरियां बच गईं। कैसे संभव हुआ? 5 रोटी 2 मछलियां हजारों लोगों के लिए भोजन के रूप में कैसे दे पाए? कैसे दे पाए जानते हैं? प्रभु 5 रोटी 2 मछलियों को अपने हाथ में लेकर उन्हें आशीष दिया। जैसे ही प्रभु की आशीष उन 5 रोटी 2 मछलियों के ऊपर उतर आया, वो 5 रोटी 2 मछली हजारों लोगों के लिए आशीष के रूप में बदल गए। परमेश्वर की आशीष यानी आप आशीष का अनुभव करो ये नहीं है। परमेश्वर की आशीष यानी आप बहुत से लोगों के लिए आशीष को बांटना है। ये आशीष है। परमेश्वर मुझे आशीष दिया जी, मैं मकान खरीद लिया। परमेश्वर मुझे आशीष दिया, कार खरीद लिया। परमेश्वर मुझे आशीष दिया, हमारे लड़के को आशीष दिया, लड़की को आशीष दिया, अच्छी नौकरी दिया। परमेश्वर हमें आशीष दिया जी। परमेश्वर हमें आशीष दिया है, हमें आशीष दिया है। हम ये बनाए हैं, हम ये खरीदे हैं। बस कृपया ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमें इसलिए आशीष नहीं देते हैं कि हम केवल अकेले अनुभव करें। हम बहुतों के लिए आशीषदायक बन जाएं, इसलिए परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। इस बात को ना भूलें। मैं पूछता हूं, परमेश्वर हमें आशीष दीजिए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर परमेश्वर मुझे बहुत से लोगों के लिए आशीषदायक बनाइए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं? क्या प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर मुझे आशीष दीजिए, ये स्वार्थ है। प्रभु मुझे बहुतों के लिए आशीषदायक बनाइए, ये निस्वार्थ है। हमारे बीच कोई है क्या परमेश्वर मुझे आशीष देना है चाहने वाले? परमेश्वर मुझे आशीष देकर मुझे बहुतों के लिए आशीषदायक बनाना है, ऐसी आशा करने वाले कोई है क्या? परमेश्वर मुझे आशीष देकर बहुतों के लिए आशीषदायक बनाना है कहने वाले हैं तो हाथ दिखाएंगे। तो फिर सावधान रहिए। कैसे रहना है? सावधान रहिए। उत्पत्ति 17वां अध्याय 1 वचन। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, राइट, किस वर्ष में परमेश्वर अब्राहम को संतान दिया? बताइए बताइए। 100 वर्ष की उम्र में। परमेश्वर अब्राहम को कब बुलाया था, मैं तुझे पुत्र दूंगा? 75 वर्ष की उम्र में। अभी अब्राहम की उम्र कितनी है? 99 वर्ष। 24 वर्ष बीत गए। उसने जिस फल की आशा किया, जिस आशीष की आशा किया, अब्राहम देख नहीं पाया। 100 साल में, यानी 100 साल बीतने के बाद, यानी अगले वर्ष, आने वाले वर्ष में परमेश्वर अब्राहम को पुत्र देने जा रहा है। जिसकी वो आशा किया उसे, जिसका वो बाट जो रहा था उसे वो पाने जा रहा था। ऐसे समय में परमेश्वर दर्शन देकर 17वां अध्याय 1 वचन से, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सिद्ध होता जा अर्थ क्या है? सावधान अब्राम, सावधान। कोई तुझ पर दोष लगाए ऐसे तुझे नहीं जीना है। अब्राहम तुम क्या कर रहे हो? इस तरह मैं तुमसे सवाल करूं ऐसे तुम्हें नहीं जीना है। किस लिए? कई वर्षों से जिस उत्तर का तुम इंतजार कर रहे थे वो तुम्हें मिलने जा रहा है।
अब्राहम, तुम सावधान रहो, सावधान होकर जियो। आज हमारे बीच कोई है क्या? मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में, मैंने जो आशा किया, मैंने जो मांगा, उस अद्भुत को मेरे जीवन में परमेश्वर करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं। कहने वाले हैं तो एक बार हाथ दिखाएंगे। सच में परमेश्वर आपने जो आशा किया है, जो चाहा है, उस अद्भुत को देने जा रहा है। आप विश्वास कर रहे हैं तो आपको कैसे जीना है बताइए? सावधानी से जीना है। शिमशोन बलवान था, बहुत ही बलवान था। गधे के जबड़े के हड्डी को लेकर क्या किया बताइए? 1000 लोगों को मारा। शिमशोन, तुम बलवान हो, तुम परमेश्वर के द्वारा नाजिर किए गए हो। इजरायली लोग जो फलस्तीनियों की गुलामी में हैं, उन्हें छुड़ाकर उन्हें स्वतंत्र करने के लिए तुम्हें चुना गया है। इसलिए तुम सावधान रहो, तुम्हें सावधान रहना है शिमशोन। प्रिय भाई बहन सुन रहे हैं, माता पिता उद्धार नहीं पाए, आपके घर में कोई भी उद्धार नहीं पाया। परमेश्वर तरस खाकर अनुग्रह करके आपके जीवन में परमेश्वर ने उद्धार को दिया। आप उद्धार पा लिए। क्यों जानते हैं? माता और पिता को, अपने भाई बहनों को उद्धार में लाने के महान कार्य को परमेश्वर आपको दिया है। इसलिए सावधान रहिए। प्रिय बहन, अन्य जाति रीति रिवाजों से भरे हुए उस परिवार में तुम गई हो। तुम अकेली जानती हो कि मसीह का प्रेम कैसा होता है। प्रिय भाई, आप अकेले जानते हो मसीह का क्रूस पर किया गया बलिदान क्या है, किसके लिए किया गया, क्यों किया गया। परमेश्वर आपको वहां क्यों रखा है जानते हैं? उस ऑफिस में, उस घर में, उनके बीच परमेश्वर आपको क्यों रखा है जानते हैं? अपनी महिमा को दिखाने के लिए, अपने उद्देश्य को आपके द्वारा पूरी करने के लिए, बहुत से लोगों के लिए आपको आशीषदायक बनाने के लिए परमेश्वर आपको वहां रखा है। इसलिए आप सावधान रहिए। प्रिय, उस दिन परमेश्वर का दूत आकर क्या कह रहा था जानते हैं? तुम सावधान रहो। आगे देखेंगे 13:4। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। प्रिय, परमेश्वर किससे कह रहा है बताइए? मां से कह रहा है। तुम गर्भवती होगी, पुत्र को जनोगी, इसलिए तुम्हें सावधान रहना है। भाई सुन रहे हैं? अपने पुत्र के लिए प्रार्थना कर रहे हो क्या? आज अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए प्रार्थना करने वाले यदि कोई है तो अपना हाथ दिखाएंगे क्या? तो परमेश्वर कह रहे हैं पहले तुम सावधान रहो। इतने अद्भुत योजना के साथ परमेश्वर शिमशोन को इस दुनिया में लेकर आया और जीने के लिए एक जीवन दिया। तो शिमशोन क्या किया जानते हैं? परमेश्वर के दिए गए अद्भुत काम को, शासन को छोड़ दिया। प्रियों, लड़कियों के पीछे घूमने लगा। आज हमारे बीच कोई है क्या? सुंदर पत्नी को परमेश्वर आपको दिया, सुंदर पति को परमेश्वर आपको दिया, सुंदर परिवार को परमेश्वर आपको दिया, सुंदर बच्चों को परमेश्वर आपको दिया। लेकिन आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्यों अनावश्यक उस लड़की के पीछे जा रहे हैं? क्यों अनावश्यक पराई स्त्री के पीछे, पराये पुरुष के पीछे जा रहे हो? प्रिय जवान बच्चों, सुंदर आत्मिक पिता को परमेश्वर आपको दिया है, आत्मिक माँ को परमेश्वर आपको दिया है, सुंदर परिवार परमेश्वर आपको दिया है। आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? शिमशोन के माता पिता उसे आत्मिकता में बढ़ाए। उम्र होने के बाद जब विवाह का समय आया, परमेश्वर की मर्जी नहीं किया, माता पिता की मर्जी नहीं किया, फिर मेरी मर्जी कहा। प्रिय जवान भाइयों और बहनों, जब आप विवाह करने जाते हैं तो कृपया ध्यान दीजिए, विवाह आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विवाह करेंगे तो वो विवाह आशीषदायक रूप में पीढ़ी पीढ़ी तक आशीषित रहेगा। मेरी मर्जी। प्रिय जवान भाइयों और बहनों, जब शादी का समय हो जाए और आप शादी करते हैं, तब आप इस बात को ना कहना
मेरी मर्जी मम्मी, मेरी मर्जी डैडी, ये मेरा जीवन है। ये जीवन आपको कहाँ से मिला बताइए? माता पिता जन्म नहीं देते तो? मेरी मर्जी, मेरी इच्छा। आज आप 25 साल के हो गए ना, मेरी मर्जी कह रहे हो ना। 25 साल आपको पाला पोसा कौन बताइए? आज अपने रूप को देखकर, आज अपने ताकत को देखकर, माँ के दिए गए भोजन को खाकर, जिम जा रहा हूं सोचकर, मोटे तगड़े होकर पिता का विरोध करोगे, माँ का विरोध करोगे? बुद्धि है? तुम्हारा जो स्वरूप है वो माता पिता से मिला है। तुम्हारा जो आकार है तुम्हारे माता पिता से आया है। आज जो तुम्हारा जीवन है तुम्हें माता पिता ने दिया है। माता पिता को छोड़कर मेरी मर्जी कहना अन्याय है, और इससे बड़ा अधर्म और दूसरा कोई नहीं है। प्रिय जवान भाइयों बहनों, मेरी मर्जी कभी मत कहना। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं कहा। जब प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया, हे पिता, तेरी इच्छा हो तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा दे, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा ही मेरे जीवन में पूरी होने पाए। जान खतरे में होने पर भी प्रभु यीशु मसीह ने मेरी इच्छा नहीं, पिता की इच्छा ही पूरी होनी है आशा किया। उस दिन शिमशोन क्या किया जानते हैं? परमेश्वर की इच्छा नहीं किया। माता पिता निवेदन किए, बेटे हम आत्मिक लोग हैं, आत्मिक परमेश्वर की उपासना करते हैं, अन्य जाति स्त्री से विवाह हमारे लिए ठीक नहीं, हमारी बात सुनो। निवेदन किए प्रियों, लेकिन ध्यान नहीं दिया। वही लड़की चाहिए कहा, उसी लड़की के पीछे पड़ा रहा, उसी से शादी किया। उसकी शादी कुछ दिनों के बाद टूट गई और अंत में उसकी आंखें फोड़ दी गई, पूरा शरीर मार के छलनी कर दिया गया, बांध कर रख दिए। हजारों लोग आकर पर्व मना रहे थे, एक गुलाम के रूप में फलस्तियों के बीच में तमाशा कर रहा था। इसका कारण जानते हैं? उसका पाप। प्रिय भाइयों बहनों सुनिए, ऐसे अभागे स्थिति में आने के बाद तब उसे कौन याद आया जानते हैं? इस अभागे स्थिति में जो मुझे समझ सकता है, जो मेरा सहारा बन सकता है, जो मुझे थाम सकता है, यदि कोई है कहने से, जो मुझसे जान से भी अधिक प्रेम किया, मेरा परमेश्वर है। पिता यहोवा, क्या कहा? 28वां वचन। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे, बल दे, केवल एक बार मुझे बल दे। प्रिय, उस दिन जब वह अभागे स्थिति में पहुंच गया, सबके सामने जब अपमानित किया गया, जब ठट्टे का कारण बना, जब सबके लिए वो तमाशा कर रहा था, शिमशोन ने एक काम किया, परमेश्वर की ओर फिरा, ऊंची आवाज में प्रार्थना किया, पिता, अभी तक मैं आपसे दूर जिया, अपनी मनमर्जी से जिया, लेकिन फिर भी मुझे एक भरोसा है। वो क्या है कि तुझे बुलाने से तू सुनता है। मुझ जैसे पापी व्यक्ति की प्रार्थना को सुनोगे, इस विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा हूं। दया करके केवल एक बार मुझे स्मरण कर। उस दिन परमेश्वर शिमशोन को स्मरण किया। उसके खोए हुए बल को परमेश्वर संपूर्ण रूप से शिमशोन को वापस लौटाया। लेकिन दुख की बात यह है कि उस प्रार्थना को शिमशोन कुछ वर्ष पहले किया होता तो अच्छा होता, कुछ महीने पहले किया होता तो अच्छा होता, कुछ सप्ताह पहले किया होता तो अच्छा होता। लेकिन उस दिन शिमशोन कुछ क्षणों में मरने जा रहा था। मरने से पहले उसने इस प्रार्थना को किया। प्रिय भाई और बहन, प्रभु मुझे स्मरण कर। इस तरह मरने से कुछ समय पहले प्रार्थना करोगे
या फिर आज प्रार्थना करके प्रभु के लिए जियोगे? एक बार सोचिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में सहभागी हूं। प्रभु, आपके वचन के अधीन हो ऐसा मन दीजिए। आपका प्रिय और आपकी इच्छा के अनुसार जीने का मन दीजिए। धन संपत्ति नहीं है असली आशीष। दूसरों के लिए आशीषदायक बनना ही असली आशीष है। दूसरों के लिए आशीषदायक बनना ही आशीष है। बच्चों के लिए आदर्श बनना ही आशीष है। ऐसा अनुग्रह हम पर कीजिए पिता। पिता, मुझ में, हम सब में जो अपवित्रता है उसे हमसे दूर कीजिए। हम में जो संसारिकता है पिता, उसे हमसे निकालिए पिता। आप ही हमारी दुनिया है। आप ही हमारे सब कुछ है पिता। आपकी इच्छा ही हमारे जीवन में पूरा होना है पिता। पूरा कीजिए पिता। इस प्रार्थना में सहभागी हर जन की सहायता कीजिए कि आपकी इच्छा पूरी कर सके, आपके प्रिय होकर जी सके, ऐसा सौभाग्य दीजिए पिता। हर एक पति, हर एक पत्नी, हर एक पिता, हर एक माता आपके आशीर्वाद को पाना है। आपका आशीर्वाद ही आने वाले पीढ़ी पीढ़ी में आगे बढ़ेगा पिता। धन संपत्ति घट जाएंगे, दौलत घट जाएगा, केवल आशीष ही बच जाएगा। हमारे जीवन को प्रभु आशीषदायक बना दीजिए पिता। आपको ही महिमा, आपका सम्मान, आपका आदर युग युग तक होती रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस संदेश के द्वारा आप कैसे आशीष पाए हैं कमेंट कीजिए। कल सुबह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।